भी कुछ हम दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से पूरे लाहौर। अब हम कुछ भी नहीं करते कश्मीर के लिए, सिर्फ बात करने का कोई फायदा नहीं है। देखें जो वहाँ पे रहते हैं हाँ। सारे तो नहीं पाकिस्तान। जब पाकिस्तान बनाओगे तब पता चलेगा, मेरा पूरा खानदान शहीद हुआ है। मोदी जी सुन रहे हैं ना आप? अगर ऐसा वैसा कुछ सोचा भी ना हमने तो भरपूर जवाब दिया जाए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल P5 न्यूज पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड। आज की टॉपिक में हम लाए हैं जम्मू एंड कश्मीर के टॉपिक पर। पाकिस्तानियों को खाने के लाले पड़े हैं, रोटी के लिए कटोरा लेके घूमते हैं। उस पाकिस्तानी को जम्मू कश्मीर चाहिए। प्रदर्शन को देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल P5 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम P5 YouTube चैनल पर लाते रहते हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आवाज की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल बात ठीक कही। अभी ये देख ले 78 ईयर्स के हो गए हैं। हाँ जी। अभी तक हमने कितनी कौमी ये यकजहती की है। हाँ। इंडिया को कोई फर्क पड़ा? नहीं। कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। अभी ये देख ले मार्केट सारी बंद है, तकरीबन 70% मार्केट ऑफ है। हाँ, ऐसे तो ही। इस चीज से इंडिया को क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। फिर कर क्यों रहे हैं? फर्क वो नहीं पड़ा तो? यही तो चीज है ना, वो लोग अपने मुल्क में दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। अच्छा। हम लोग छुट्टियां मना रहे हैं, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हाँ, हैं। ठीक तो इस है। चीज से कोई फर्क नहीं इंडिया तो को क्या पड़ेगा। इंडिया के जो कश्मीरी लोग हैं वो हमारे इस चीज से खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं खुश। बिल्कुल भी नहीं खुश। कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है। कैसे? लॉजिकली बताएं। बिल्कुल, हम जो है ना एंट्री हिसाब से भी देखते हैं तो एक जोग्राफी निज़ाम से भी देखते हैं। मुसलमान एरिया है तो पाकिस्तान का हिस्सा है। 1947 के करारदाद में भी ये पेश किया गया है कि जो मुसलमान एरियाज होंगे वो पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। ठीक हो गया। जी जी। तो कश्मीर के अंदर मुसलमान है, लेकिन राजा हिंदू था, तो वो तो आपको पता है उन्होंने इंडिया के साथ जो है विलय किया, इल्हा किया। आज जो 5 फरवरी मनाई जा रही है, जैसे कि आपको लगता है इसका जो है भारत के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा, भारत के ऊपर कोई प्रेशर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, भारत प्रेशर आयद होगा। आवाम बहुत ज़्यादा निकल रही है, आवाम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को जो है ना फॉलो कर रही है। अब आवाम का दिल भी यही है और ज़्यादातर हमारी जो है ना इस्टेब्लिशमेंट वगैरह सब इसी मुद्दे के ऊपर है कि कश्मीर जल्द से जल्द लिया जाए हिंदुस्तान। हर और बंदा कहता है बम चला दो, एटम बम चला दो। देखो, एक चीज़ जो है ना, कोई भी चीज़ को जब एक चीज़ को लाया जाता है या एक चीज़ की तख्लीक होती है तो उसका इस्तेमाल भी होता है। इंसान बना है तो उसके इस्तेमाल के लिए, और जब ऐसी चीज़ें बनती है तो उसका इस्तेमाल यानी उसका इस्तेमाल होगा। इंडिया पे ही करना है। हमने बनाया है इसीलिए, हमने तो बनाया ही तो फिर जो इसीलिए। इंडिया ने बनाया वो किस लिए बनाया? हिंदुस्तान तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, उसके बाद इतना पावर ही नहीं है। हम अगर मुसलमान बनाने की पावर है, चलाने की नहीं है, ये क्या बात कर दी ईमान का आपने? तकाजा नहीं है ना, हमारे पास ईमान है, तो वहाँ पे भी 30 करोड़ मुसलमान हैं। लेकिन उनका दिल तो हमारे साथ धड़कता है। बड़े मुल्कों के बड़े नाम के बोने लीडर, अच्छा। और ये जो बोने रहबर है ना, ये जो है, अगर हम इस बोने लफ्ज़ ही इसलिए इस्तेमाल किया गया कि इनके नाम बहुत बड़े बड़े हैं। उसमें सारे फरीस्त आपको पता है कौन कौन से ममालिक हैं जिन्हें के इसके बारे में अहम इकदाम करने फॉर चाहिए। एग्जाम्पल सऊदी अरब। सऊदी अरब, उन्होंने तो रिसेंटली एक रिहाल छापा था जिसमें उन्होंने पूरा का पूरा कश्मीर इंडिया का पार्ट दिखाया था। दुबई के अंदर भी इसी तरीके से एक मैप इशू किया गया था जिसमें उन्होंने पूरा का पूरा कश्मीर इंडिया का हिस्सा दिखाया था। बिल्कुल, इसीलिए कह रही हूँ ना। अगर हम हिस्ट्री में बात करें, जो कश्मीर के महाराजा हुआ करते थे, हरी सिंह जिनका नाम था, उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर दिया था इंडिया के साथ। वो आप किसी भी फोरम पे जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास तो वो पूरा जो साइन किए हुए पेपर्स हैं वो मौजूद हैं। और दूसरी बात यह है कि दोनों तरफ के कश्मीर के अंदर जो है वो फोर्सेस मौजूद हैं, ताकि अगर कोई भी मसला हो, वहाँ से कोई अटैक करे तो यहाँ से रिटेलिएट हो, यहाँ से कोई अटैक करे तो वहाँ से रिटेलिएट हो। यहाँ की फोर्सेस जो हैं वो कश्मीरियों के घरों तक नहीं जाती। जैसे मारा जाता है, वहाँ के यासीन मलिक को देख ले, कब से जेल में रखा गया है, कितने शहीदों को शहदा किया गया, आम लोगों को, सिविलियन के ऊपर गोलियां चलाई जाती है। देखिए, जो हमारे पास बॉर्डर खींची गई है ना, तो उसके अकॉर्डिंग और रूल्स को वो वायलेट कर रहे हैं। इवनली जब इमरान खान ने वहाँ पे ये कहा था कि हमारे जितनी भी चीज़ें हैं, हम कश्मीर हमारा भी है और उनका भी है, तो दोनों के दरमियान एक डिवीज़न हो चुकी है। दूसरी चीज़ ये है ना, जहाँ तक टेररिज्म की बात है, टेररिज्म कब आती है? इस साइड पे पाकिस्तान आर्मी है, बॉर्डर के ऊपर खड़ी है, उस साइड पे जो है ना इंडिया है, तो दरमियान से टेररिस्ट कहाँ से आ गए? अब आप कश्मीर समझे, आपके ज़रा बात की बात आ गई। हमें तो अपने बलूचिस्तान का नहीं पता। हमने बलूचिस्तान में क्या किया, हमने सवाद में जंग के नाम पे क्या किया, हमने क्या किया,
तो वही बात है ना कि हम कहाँ तक बोलें और हमें सुनेगा कौन, हमारे ऊपर अमल कौन करेगा। हमारे ऊपर हम इदारों के खिलाफ बात नहीं कर सकते, हम मीडिया के खिलाफ बात नहीं कर सकते, ठीक है ना। बात ये है कि जब पाकिस्तान बना, ये लोग कहते थे जब पाकिस्तान बनाओगे तो पता चलेगा, जब पाकिस्तान बनाओगे तो पता चलेगा। मेरा पूरा खानदान शहीद हुआ है जब पाकिस्तान बना है। हमारे भी बड़े शहीद हुए हैं। शहीद हुए तो आज ये बात ना करते। दुख होता है इस बात पे। आप गए लड़ने के लिए, जहाज के लिए गए, नहीं बातें करें, नहीं करें यार। ये देखें, ये फायर, ये फायर, ये टांग में फायर, 4 फायर मुझे कश्मीर में लगे। मैं हाफिज साहब के साथ गया हूँ, जमातुल दावा के साथ, मैंने वहाँ पर फाइट की है। 70 सालों से जदोजहद हो रही है कश्मीर को आज़ाद कराने की। मैं हमजा जान निसार पाकिस्तान का सदर होने के नाते ये ऐलान करना चाहता हूँ कि ये आराम से आज़ादी नहीं मिलेगी। अब ये आज़ादी छीननी पड़ेगी। इस आज़ादी के पीछे हमें कुर्बानियाँ पहले भी दी हैं और अब ज़्यादा देनी पड़ेंगी। अगर हम चाहते हैं कि कश्मीर आज़ाद हो तो एक मैकेनिज्म बनाकर हमें इंडिया से बात करनी चाहिए। अगर ना माने तो हमला करना चाहे तो हमला भी करें। कश्मीरी जो रुल गए हैं, जो छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए हैं, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। अल्लाह ताला हम सब ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कश्मीर को आज़ाद कराएगा इंशाल्लाह। इंडिया तो धड़ाधड़ जो है जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे G20 की मीटिंग करवा रहा है, दुनिया को ये बावर करवा रहा है कि कश्मीर इंडिया का टूट अंग है। तो किस तरह हम कश्मीर का मुद्दा जो है वो आलमी अदालत में रख सकते हैं? इसका कसूर ये बुसूरे खान का है, जिसकी गवर्नमेंट में ये कानून पास हुआ और वो कुछ ना कर सका। हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन ले रही है और गाए बगाए आज देखें हमारा प्रोग्राम, वजीर आजम पाकिस्तान टीवी में खड़ा होकर कह रहे हैं, CM टीवी में खड़ा होकर कह रही है कि कश्मीर को आजाद होना चाहिए। देखिए, जब 2019 में जम्मू कश्मीर से नरेंद्र मोदी की सरकार ने आर्टिकल 370 रिमूव किया था, तब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और उन्होंने इस मुद्दे को इस तरह से रेज किया था कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चलती चलाती ट्रेड बंद कर दी थी। इससे बड़ा एक्शन और क्या होगा? ये एक्शन नहीं था, ये ड्रामेबाजी थी, ये दिखाने के लिए। जी, हमारे आर्मी चीफ साहब का भी स्टेटमेंट आया है इस बारे में और इस बार जी आर्मी चीफ का कहना ये है कि पाकिस्तान किसी भी तरह की मुहिम जोई का मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा। यानी अगर भारत की तरफ से किसी भी किस्म की मदाखलत की गई, भारत की तरफ से किसी भी किस्म का अटैक किया गया, या जैसे आप जानते हैं कि इससे पहले भी जो है वो एयर स्ट्राइक और इस तरह की चीजें हुई हैं, तो अगर ऐसा कुछ हुआ, मोदी जी सुन रहे हैं ना आप, अगर ऐसा वैसा कुछ सोचा भी ना हमने तो भरपूर जवाब दिया जाएगा, ऐसा कहा गया पाकिस्तान की तरफ से। इसके साथ साथ जी उनके जो आर्मी चीफ हैं उनके वो आज जी हेड कर रहे थे, मतलब कल समझ लीजिए क्या हेड कर रहे थे, वो एक 267वीं कोर कमांडर मीटिंग जो है उसको वो हेड कर रहे थे और उनका कहना ये है भारतीय फौजी क़यादत जो है कि हालिया जो भी रिसेंटली उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है भारत की जो फौज ने, वो काफी इस किस्म की स्टेटमेंट है जो कि पाकिस्तान को गुस्सा दिला सकती है, इंतशार ला सकती है और इस किस्म के बयानात को गैर जिम्मेदाराना उन्होंने करार दिया। उनका कहना ये है कि बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेटमेंट जो है वो भारत की फौज की तरफ से पाकिस्तान की तरफ आई हैं। ये भी कहना है, साथ साथ जी उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान ने जो है वो जिस यानी जो उस मीटिंग में वो बात कर रहे थे, उनका ये भी कहना है कि भारत के मकबूजा जम्मू कश्मीर से इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। उनका कहना ये है कि कश्मीर जो है यानी भारत के पास जो कश्मीर है उसमें मुसलसल खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, लोगों को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, लोगों की जाने जा रही हैं। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की फौज पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी तरह के भारत की तरफ से जो भी स्टेटमेंट आ रहा है उससे जी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पूरी ताकत के साथ जो है वो मुकाबला करने को तैयार है।